गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। बच्चों, आज कक्षा 7 गणित में हम भिन्न से संबंधित भागा सीखेंगे। इसके लिए हमारे पास है प्रश्नावली 2.4। तो बच्चों, भिन्नों का जो भाग है उसमें हमें यह ध्यान देना है कि हमारी जो भाजक भिन्न होगी, भाग देने वाली जो भिन्न होगी, उसके व्युत्क्रम से हम भाज्य को गुणा कर देंगे। अगर भाजक भिन्न है कभी भी तो यह ध्यान रखना होगा, तो उसको व्युत्क्रम से, व्युत्क्रम मीन्स हर अंश पलट देंगे और उससे भाज्य को गुणा कर देंगे, हमारा भाग हो जाएगा, भागफल निकल आएगा। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 हल कीजिए। प्रश्न नंबर 1 ये कहता है, ज्ञात कीजिए I 12 भागा 3/4। तो यहां पर हम देख रहे हैं 12 एक पूर्णांक है यहाँ पर, और इसमें 3/4 का भाग दिया जा रहा है। 3/4 एक भिन्न है, उचित भिन्न है। तो जो भी भिन्न है, उचित हो, विषम हो या संयुक्त है, तो उस भिन्न के व्युत्क्रम से हम भाज्य को गुणा कर देंगे। तो ये हो गया 12 गुणा 4/3। 3/4 का व्युत्क्रम 4/3। तो देखिए, 3 से 12 कटता है, 3 चक्को 12, 4 चक्को 16। तो इसका मतलब 12 में 3/4 का भाग 16 बार जाएगा। अगला क्वेश्चन है आई 14 भागा 5/6। तो बस पहले प्रश्न की तरह भाज्य है 14, पूर्णांक है, गुणा 6/5। अब यहां पर हम देखें, व्युत्क्रम से हमने गुणा किया, 5/6 का व्युत्क्रम 6/5 आया। तो यहां पर कटता नहीं है, तो गुणा कर लीजिए, अंश पूर्णांक से अंश को गुणा कर दीजिए। 4 84/5। अब ये विषम भिन्न निकली, तो इसको संयुक्त भिन्न में बदलिए। 5 का भागा 8 में दीजिए, 5 एकम 5, 3 शेष बच गया, 34 हो गया, 5 का 30, 16 सही 4/5। ये हमारा भागफल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 यह है 8 भागा 7/3। 8 भागा 7/3। तो बस हमने ध्यान देना है भाजक को। भाजक हमारा भिन्न अगर होता है तो उसको व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। भाग देने का भिन्न का यही नियम है। तो 8 गुणा 3/7, 7/3 का व्युत्क्रम 3/7। तो यहाँ पर भी कटता नहीं है, तो पूर्णांक से अंश को गुणा कर दीजिए। 8 × 24/7। इसकी संयुक्त भिन्न बनाइए, 7 × 21, 3 शेष बच गया, 3 सही 3/7। ये भागफल निकल आया। अगला है 4 भागा 8/3। 4 भागा 8/3। तो 8/3 का व्युत्क्रम होगा 3/8। तो हो जाएगा 4 गुणा 3/8। अब यहाँ पर हम देखें, 4 से 8 कटता है 2 बार, तो आ गया 3/2। 3/2 को संयुक्त भिन्न में बदल गए, 2 एकम 2, 1 शेष बचा, अंश में लिख दीजिए 1 सही 1/2 आंसर। अगला है 3 भागा 2 सही 3/2 सही 1/3। 3 भागा 2 सही 1/3। तो यह सवाल हमारा भी 5वां क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास भाजक संयुक्त भिन्न है, तो इसको विषम भिन्न में बदलिएगा। तो हो जाएगा 3 भागा, विषम भिन्न में बदलने का तरीका, हर से पूर्णांक को गुणा करके अंश जोड़ दीजिए। 3 दूनी 6, 7/3, 7/3। अब इसका व्युत्क्रम लाएंगे, तो 3 गुणा 3/7, 3 गुणा 3/7, कटता नहीं है, 3 × 9/7, 7 का भागा 9 में दीजिए, 7 एकम 7, 2 शेष बच गया, 1 सही 2/7 आंसर। भी आई है 5 भागा 3 सही 4/7। 5 भागा 3 सही 4/7, 4/7। पहले प्रश्न का अंतिम है। तो बच्चों पुनः इसको संयुक्त भिन्न को, भाजक संयुक्त भिन्न है, इसको विषम भिन्न में बदलिए। 5 भागा 7 × 21, 21 × 4 25/7। हर से पूर्णांक गुणा करके अंश जोड़ दीजिएगा। अब इसका व्युत्क्रम लाएंगे, तो 5 गुणा 7/25, 7/25, 25/7 का व्युत्क्रम 7/25। तो 5 से 25 कटता है,
5 बार काट दीजिए, 7/5 आया। 7/5 को आप संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। 5 एकम 5, एक बार गया भाग पूरी बार, तो शेष बच गया 1 से 2/5 आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कहता है निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 आए 3/7 का व्युत्क्रम। 3/7 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम तो व्युत्क्रम का मतलब है हर अंश पलट दीजिए तो हो जाएगा 7/3। अब इसको हमने वर्गीकृत करना है कि उचित भिन्न है या विषम भिन्न है या पूर्ण संख्या है। तो अंश बड़ा है, हर छोटा, तो ये विषम भिन्न। ये भिन्न हो गई आपकी विषम भिन्न। व्युत्क्रम बताइए और व्युत्क्रम का वर्गीकरण कीजिए उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण संख्या के रूप में। आई है 5/8 का व्युत्क्रम, बस सबका वही तरीका। 5/8 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मीन्स हर अंश पलट दीजिए तो हो जाएगा बराबर 8/5। तो ये भी आपकी अंश बड़ा है तो विषम भिन्न। विषम भिन्न जहां पर अंश छोटा होगा हर से, वो उचित भिन्न हो जाएगा। आई 9/7 का व्युत्क्रम। 9/7 का व्युत्क्रम। तो 9/7 का व्युत्क्रम हर अंश पलट दीजिए 7/9। तो ये कैसी भिन्न है? अंश छोटा आ गया तो उचित भिन्न। इसका वर्गीकरण हो गया उचित भिन्न। पहचानना है, अंश अगर छोटा है हर से तो उचित भिन्न, अंश बड़ा है तो विषम भिन्न। अगला आईपी है 6/5 का व्युत्क्रम। 6/5 का व्युत्क्रम ये हो जाएगा आपका 5/6। और ये कैसे भिन्न है? अंश छोटा हर बड़ा, उचित भिन्न। उचित भिन्न भी है 12/7 का व्युत्क्रम। 12/7 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? अंश पलट दीजिए 7/12। कैसे भिन्न है? उचित भिन्न। उचित भिन्न। अगला है VI 1/8 का व्युत्क्रम। 1/8 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम हर अंश पलटिए 8/1। 8/1 मीन से 1 का भागा 8 में 8 बार जाता है। ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। ये हो जाएगी हमारे पास पूर्ण संख्या। पूरी बार भाग गया हर का अंश में तो वहां पर पूर्ण संख्या बन जाएगी। अगला है BII 1/11 का व्युत्क्रम। 1/11 का व्युत्क्रम का व्युत्क्रम तो क्या हो जाएगा? हर अंश पलटिए 11/1। 11/1। 1 का भाग 11 में पूरी बार गया 11, पूरी संख्या निकली तो हमारी होगी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ज्ञात कीजिए I 2/5 भागा 2। नहीं सॉरी, गलत पढ़ दिया सवाल। अगला सवाल पढ़ दिया, ये नहीं। पहला है 7/3 भागा 2। 7/3 भागा 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं भाजक एक पूर्ण संख्या है, तो इसको हम अगर परमेय संख्या भिन्न के रूप में बदलें तो इसका हर हम 1 कर सकते हैं। तो इसको हम लिख देंगे 7/3 भागा, भाजक को भी भिन्न के रूप में बदले 2/1। अब भाग देना हम जानते हैं, हर अंश पलटकर अर्थात भाजक के व्युत्क्रम से भाज्य को गुणा करेंगे। 7/3 गुणा 1/2। तो देखिए
कटता कुछ नहीं है, अंश से अंश को करिए, 7 एकम 7, भिन्न का गुणा आप जानते हैं, 3 दूनी 6, हर को हर से गुणा करते हैं, 7/6। अब इसकी संयुक्त भिन्न बनाए, अंश बड़ा आ गया है, 6 एकम 6 एक बार पूरी बार भाग गया, 1 शेष बचा, उसको अंश में लिख दीजिए, 1 से 1/6 आंसर। तो यहाँ पर हमने एक चीज देखी है, यदि किसी भिन्न में पूर्णांक से भाग देते हैं तो उस पूर्णांक से हर को गुणा कर देते हैं, पूर्णांक से हर को गुणा कर देते हैं, ये नियम लग रहा है यहाँ पर। आई देखिए, ये कहता है 4/9 भागा 5, फिर से वही 4/9 भागा 5। तो बच्चों हम डायरेक्ट अगर पहले वाले सवाल के नियम से देखें तो 4/9 गुणा 5 नीचे हम कर सकते हैं, अन्यथा तरीका वही है कि पूर्णांक को आप भिन्न के रूप में लिखिए, तो ये हो जाएगा 4/9 भागा 5/1, तो ये बराबर हो जाएगा। अब भाजक भिन्न हो गए हमारे पास, तो इसके व्युत्क्रम से गुणा कर दीजिए भाज्य को, 4/9 भाज्य है गुणा 1/5, तो हुआ क्या, पूर्णांक से हर को गुणा किया जा रहा है, तो ये आ गया 4 एकम 4, कटता नहीं है, हर अंश आपस में नहीं करते, 4 एकम 4, 9 पंचे 45, यही आंसर रहेगा। आय ये कहता है 6/13 भागा 7, 6/13 भागा 7, तो नियम के अनुसार इसको अगर हम बना दें 7 से 13 गुणा हो जाएगा, हर गुणा हो जाएगा, क्योंकि पूर्णांक से भाग देते समय ये नियम निकल रहा हमारा। तो बहरहाल 6/13 भागा भिन्न बनाइए 7/1, 7/1 का व्युत्क्रम लाइए 1/7, 6/13 गुणा 1/7, 1/7 कटता नहीं है, 6 एकम 6, 63 91, 63 91, तो 6/91। अगला 4 से 1/3 भागा 3, 4 से ही 1/3 भागा 3। तो यहाँ पर हम देखें ये विषम संयुक्त भिन्न विषम बनाइए, 3 चौको भाज्य को, 3 चौको 12 13/3 हो गया, ठीक। इसको 3 पूर्णांकों को भिन्न के रूप में लिखें तो 3/1। अब देखो इसके व्युत्क्रम से गुणा कर दीजिए, 13/3 गुणा 1/3, तो कटता नहीं, 13 एकम 13, 3 तियां 9, विषम भिन्न निकली, संयुक्त बना लीजिए, 9 एकम 9, 9 4 13, 4 शेष बचा, 4 अंश में लिख दीजिए, 1 से 4/9। अगला है 3 से 1/2 भागा 4, 3 से ही 1/2 भागा 4, तो देखिए पहले सवाल की तरह इसकी संयुक्त भिन्न बनाइए भाज्य की, 3 दूनी 6 का 7/2 इसको लिख सकते हैं, भागा इसको 4 पूर्णांक को भिन्न के रूप में हम 4/1 लिख सकते हैं। तो अब इसके व्युत्क्रम से गुणा करें, 7/2 गुणा 1/4, तो कटता नहीं है, तो 7 एकम 7/8 आंसर। अगला है BI 4 से ही 3/7 भागा 7, 4 से ही 3/7 भागा 4, तो देखिए भाज्य को संयुक्त भिन्न है, विषम भिन्न में बदलिए, 7 चौको 28 3 31/7 भागा 4 को पुनः BI 4 नहीं 7, सॉरी ये 7 है, तो 7 को हम भिन्न के रूप में लिखें 7/1, तो ये हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम लाएंगे, भाजक का व्युत्क्रम 31/7, भाज्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, गुणा 1/7, तो कटता नहीं, 31 एकम 31 और 7 7 49, 31/49 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है ज्ञात कीजिए, फिर वही भाग है, I 2/5 भागा 1/2, तो बहुत सरल है, भाजक भिन्न को हर अंश पलटकर व्युत्क्रम के रूप में बदलकर भाज्य को गुणा कर दीजिए, 2/5 भाज्य गुणा 2/1, 2 दूनी 4, 4/5, आई 4/9 भागा 2/3, 2/3, तो भाज्य हमारे पास 2/3, 2/3 का व्युत्क्रम होगा 3/2, गुणा कर दीजिए भाज्य को 3/2 से, अर्थात उसके व्युत्क्रम से, 4/9 गुणा 3/2, तो यहाँ पर 2 से 4 कटता है 2 बार, साथ ही 3 से 9 कटता है 3 बार, तो
तो उत्तर आ गया 2/3, 2/3। आई 3/7 भागा 8/7, 3/7 भागा 8/7। तो भाज्य है हमारे पास 3/7 और भाजक है 8/7। 8/7 भाजक के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं, नियम याद रखना है हमेशा। 3/7 गुणा 7/8। तो यहाँ पर हम देखें 7 7 कट गया, एक लिख दीजिए। यहाँ पर भी लिख सकते हैं एक, 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो 3 एकम 3, 8 एकम 8, 3/8 आंसर। अगला है 2 से 1/3, 2 सही 1/3 भागा 3/5, 3/5। तो भाजक है हमारे पास 3/5, इसका व्युत्क्रम होगा 5/3 से गुणा करेंगे। इसको संयुक्त भिन्न में बदलिए, 2 3 6 का 7/3, 7/3 गुणा इसका व्युत्क्रम लाइए 5/3, 5/3। तो कटता कुछ नहीं है, तो 7 पंचे 35/9, 35/9। 9 का भागा दीजिए, 9 चौको 36 होता है, तो 3 बार भाग जाएगा, 9 3 27, 8 शेष बचेगा, 3 से 8/9 आंसर। अगला क्वेश्चन है भी 3 से 1/2 भागा 8/3 भागा 8/3। तो इसकी संयुक्त भिन्न बनाइए, 3 दूनी 6 का 7/2 गुणा इसका व्युत्क्रम लाइए 3/8। तो कटता नहीं है, 7 21/16। संयुक्त भिन्न के रूप में बदल दीजिए, क्योंकि आंसर बड़ा है जहाँ पर, तो वहाँ पर हम संयुक्त भिन्न, ये विषम भिन्न है, बदल सकते हैं। 16 कम 16, 5 से बचा 1 सही 5/16 आंसर। VI 2/5 भागा 1 सही 1/2। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो भाजक जो भिन्न है वो एक संयुक्त या मिश्रित भिन्न है, इसको विषम भिन्न में बदलिएगा। 2/5 भागा 2 एकम 2 एक 3/2, 3/2, 3/2 का व्युत्क्रम, भाजक का व्युत्क्रम 2/5 गुणा 2/3। तो आराम से कटते नहीं है, तो 2 दूनी 4 बट्टा 5 15। अंश से अंश को हर को गुणा कर दीजिए। VI 3 से 1/5, 3 से 1/5 भागा 1 सही 2/3, दोनों संयुक्त भिन्न है। 1 सही 2/3, 1 सही 2/3। तो दोनों के विषम भिन्न बनाइए। 5 15 का 16/5 भागा 3 एकम 3 2 5/3। अब व्युत्क्रम है भाजक का, ले आइए 16/5 गुणा 3/5, 3/5 कटता नहीं है, 16 48, 48/5 25। हर को हर से, अंश को अंश से गुणा करिए न कटने की दशा में। अब ये विषम भिन्न है, संयुक्त भिन्न में बदल गए। 25 से कम 25, 25 दूनी 50 कम, 25 दूनी 50 होता है, 2 कम है 48, तो 25 से 2 कम 23 शेष बचेगा। 1 सही 23/25 आंसर। लास्ट क्वेश्चन है 2 से 1/5 भागा 2 सही 1/5 भागा 1 सही 1/5, 1 सही 1/5 ही है शायद, 1 सही 1/5, 1 सही 1/5। ठीक है, दोनों संयुक्त भिन्न है, विषम भिन्न में बदलिए। विषम भिन्न में बदलिए तो हो जाएगा 5 दूनी 10 1 11/5 भागा 5 कम 5 के 6/5। अब भाजक का व्युत्क्रम लाएंगे 11/5 गुणा 5/6। 5 5 कट गए, यहाँ पर एक लिख सकते हैं 11/6, 11/6, 6 कम 6, 5/6, 1 से ही 5/6 आंसर है। तो इसी के साथ प्रश्नावली 2.4 पूर्ण हुई बच्चों। तो आज हमने भिन्न के भाग में सीखा, याद रखिएगा
अगर भाग देने वाले भिन्न, भाजक भिन्न, अगर भाजक भिन्न होता है तो भाग देने का नियम है भिन्न का कि हम भाजक भिन्न के व्युत्क्रम से भाज्य को गुणा कर देते हैं। इसके साथ साथ एक चीज ये भी देखी हमने, यदि किसी भिन्न में पूर्णांक संख्या से भाग देते हैं तो उस पूर्णांक से भिन्न के हर को गुणा कर देते हैं। तो इन बातों को याद रखिए तो भिन्न का भाग कभी गलत नहीं होगा। दैट्स ऑल।